हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली प्रथम 5 जांच पत्र को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिएगा एंड तक। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि छायांकित भाग को निरूपित करने वाले भिन्न लिखिए। इसमें हम लोगों को यहाँ पे पिछले वाले जैसे क्वेश्चन में पढ़े थे, तो यहाँ पे जितना भी रंगा हुआ है उसको ऊपर में रखना है और बाकी जितने भी टोटल है उसको नीचे रखना है। ठीक, तो ऐसे करके यहाँ पे हम लोगों को इसका जो भी भिन्न है, इसका फ्रैक्शन है, उसको लिखना है। ठीक, कि ये कितने बट्टे कितने में है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे 1 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो टोटल कितने क्वेश्चन, टोटल इसमें कितने भाग बने हुए हैं। ठीक, देखो खंड खंड हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों, 8 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे में रखेंगे कितने, 8 रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे रख लेंगे नीचे में 8। अब ये देखो कि ऊपर में, यहाँ पे ऊपर में क्या रखना है, तो ऊपर में क्या रखना है कि कितने टोटल यहाँ पे रंगे हुए हैं। तो देखो ये छायांकित भाग 1 2 3, कितने टोटल रंगे हैं, 3। तो ऊपर में रख देंगे 3, तो ये कितने हो गया, 3/8। ठीक, अब इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। और जो बी नंबर क्वेश्चन में है, सेम तरीके से पहले इसका टोटल देखो घर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल हमारे पास कितने घर हैं, यहाँ पे 16 घर है। तो नीचे में हम लोग कितना रखेंगे बट्टो, यहाँ पे 16 रख लेंगे। ठीक, अब देखो कितने भाग रंगे हुए हैं, तो रंगे हुए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हम ऊपर में रखेंगे कितने, ये रख देंगे 7। ठीक, तो कितना हो गया आंसर, 7/16। चलो, अब जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है कि 15 मिनट 1 घंटे की कौन सी भिन्न है। तो चलो हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं आराम तरीके से। जैसे कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या है कि ये जो 15 मिनट है, टोटल 1 घंटे का कितना भाग है। तो एक काम करते हैं, ये मिनट में 15 है और इस 1 घंटा जो नीचे आएगा ना, 1 घंटा को लिख लेते हैं एक बार पहले। ठीक, अब यहाँ पे 15 हो गया और इस 1 घंटा को हम लोग एक काम करते हैं कि मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 1 घंटे में कितने मिनट होता है, 60 मिनट में इसकी जगह पर लिख देंगे कितना, बट्टे में 60। अब इसको कटाएंगे तो 15 से 1 बार में और ये 4 बार में, यानी कितना होता है टोटल 1/4 भाग होता है पूरे 1 घंटे का। ठीक, अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन है तीसरा नंबर यहाँ पे इसी का, 5 से 15 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखिए और बताइए कि इनमें से अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या प्रदर्शित करने वाले भिन्न कौन सी है। यहाँ पे सबसे पहले 5 से 15 तक की सभी प्राकृतिक संख्या को लिख लेना है। ठीक, चलो लिख लेते हैं पहले प्राकृतिक संख्याएं। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसमें 5 से 15 तक के सभी पहले प्राकृतिक संख्या लिखते हैं। 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि टोटल देखेंगे कि ये कितने टोटल घर हैं। ठीक, तो टोटल घर यहाँ पे कितना है, तो देखो ध्यान से कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने हैं, 11। तो हमेशा जो टोटल रहता है वो हमेशा नीचे में रहता है। ठीक, अब ऊपर में देखो अभाज्य संख्या लिखना है, तो यहाँ पे गिनो कितने अभाज्य संख्या है। देखो 5 हो गया पहला, दूसरा हमारा 7 है, फिर हमारा 11 है, 13 है, उसके बाद नहीं है। ठीक, तो कितना है टोटल, 4 है, एक यहाँ पे, दूसरा और यहाँ पे 3 और ये 4, टोटल 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/11। ठीक, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा सा फिर से हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे संख्या रेखा पर निम्नलिखित भिन्न को दर्शाइए, इसे संख्या रेखा पर दर्शाना है। चलो कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। थोड़ा सा इसको देखो, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाना पड़ेगा। ठीक, इसको दर्शाने के लिए सबसे पहले संख्या रेखा बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि सभी को ये पहले ले लेते हैं कि 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर हो गया -1 -2। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ऐसे नहीं दर्शाना है, नीचे में कितना रखना है, 7 रखना है। तो हर एक के नीचे यहाँ पे 7 बिठाएंगे ऐसे करके, 7/7, ये भी बट्टा में 7, सभी के नीचे कितने रखेंगे, 7 रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे जो दर्शाने के लिए बोला गया था, तो आप दर्शा सकते हो यहाँ से, ए से 1 से लेकर के 7 तक का, 6 तक का बोला गया है। आप ऐसे यहाँ पे इसी तरीके से छोड़ सकते हो, ये आपका चलेगा। ठीक, अब जो 5वां नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या कहता है,
देखो 5वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित को विषम भिन्न के रूप में, यहाँ पे पहले मिश्रित भिन्न वाला, यहाँ पे निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करें। इसको पहले यहाँ पे क्या करना है, मिश्रित भिन्न में चेंज करना है, यानी इसको पूर्णांक में तोड़ करके लिख देना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 17/9। आप देखो तो डायरेक्ट तोड़ सकते हो, कैसे? तो देखो यहाँ ध्यान से, ये 9 से 17 को भागा लगाओ, कितना लगेगा? देखो 9 से 17 का भागा लगाएंगे तो यहाँ पे एक बार में हमारा 9 आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार में जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। और ये नीचे वाला 9 को नीचे ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 17 है, ठीक। कितना है यहाँ पे, 17 है। अब 9 में से कितने जुड़ने के बाद हमारा 17 बनेगा, 8। तो यहाँ पे रख देंगे 8, ये हो गया आंसर, ठीक। चलो एक और समझो, यहाँ पे आप लोग अपने से बना लेंगे। पहला जो दूसरा क्वेश्चन है 12/5 है। 5 से अगर यदि 12 का भागा लगाएंगे, ये नीचे में हमेशा सेम रहेगा, ठीक। और जो भी भागफल आएगा इसको यहाँ पे रखना है, जो शेषफल आएगा ऊपर में रखना है। तो यहाँ पे देखो 5 से अगर यदि 12 का भागा लगाएंगे तो कितने बार में ये कटेगा, पूरा पूरी तो नहीं कटेगा, लेकिन 2 बार में 10 आएगा। तो यहाँ पे 2 बार में लेना है 10 और ऊपर में रख देना है 2, ठीक। क्योंकि यहाँ पे हमारा 10 आ गया तो बचा हुआ शेषफल क्या है, 2 और बच जाएगा, तो उस 2 को हम लोग ऊपर में रखेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 39/9 है, ठीक। चलो इसका भागा करते हैं इससे। 9 से अगर यदि इसका भागा करेंगे तो 4 बार में हमारा क्या मिलेगा, 36 आएगा। तो ये 9 को रखेंगे यहाँ पे, 4 बार में 36, बाकी 36 अगर आ गया तो हमारे पास और शेष बचेगा कितना, 36 से 39 कितना, 3। तो यहाँ पे जो 3 है इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। अब चाहे तो यहाँ पे भी इसको कटा सकते हो, 3 से 1 बार में, 3 से 3 बार में, चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ठीक। चलो अगला जो क्वेश्चन है 3 और 4 है, ठीक। इसका आप लोग कमेंट में इसका आंसर करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो इस बार क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त करें। इस बार हम लोगों को यहाँ पे पूर्णांक तोड़ करके लिख देना है। चलो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से पूर्णांक को तोड़ा जा सकता है। ये 3 पूर्णांक 2/7 है, ठीक। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, पूर्णांक में तोड़ने के लिए हमेशा ये काम करते हैं, इनको गुना करते हैं, ठीक। और इसको जोड़ते हैं, और जो भी होता है हमारा ऊपर में उसको जोड़ करके गुना करके लिखते हैं, बाकी नीचे हमारा 7 यही रहता है, ठीक। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसका गुना इसके साथ, 7 या 21 हो गया, 21 में से 2 जोड़ेंगे तो 23 होगा, और नीचे में बट्टे में 7 बनेगा, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या है, 1 पूर्णांक 11/13। फिर से यहाँ पे 13 एकम 13, 13 और 11 कितना हो गया, 24। तो ये हो गया 24 और नीचे में 13। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे क्या है, 4 है पूर्णांक का 1/14 है। इसको वैसे ही गुना करो, 14 चौके 56, 56 और हाथ वाला 1 कितना हो गया ऊपर में, 57। तो यहाँ पे लिखेंगे 57/14। चलो एक क्वेश्चन इसका भी छोड़ रहे हैं, आप लोग इसका कॉमेंट में आंसर करेंगे। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का 2 नंबर क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 2 का 2 में क्या है, 2/7 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 21 है, अगला अंश 10 है। तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले इस भिन्न को लिख लो, क्या है, 2/7 है, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या है कि हर में 21 के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे देखो अगर यदि देखा जाए नीचे में 21 बनाना है तो 7 से हम लोग कैसे करेंगे, तो गुना 3 करेंगे तो 21 बनेगा। जब हम लोग गुना करते हैं तो मैथमेटिक्स क्या कहता है कि हमेशा जब काम करो तो साथ में जो भी है उसके साथ भी काम करो। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है कि ये 7 जब 3 से गुना किए हो तो ऊपर में भी क्या होगा, 3 से गुना होगा। तो इनको 7 से भी यानी 2 को भी 3 से गुना कर दो। तो फाइनली जो हमारा अंत में जो भिन्न बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 3 दूनी के 6 और 7 का 21। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी 2/7 को, इस बार हम लोगों को बोला गया है कि अंश 10 रखना है, ठीक। क्या करना है, अंश 10 बनाना है, यानी ऊपर में हम लोगों को 10 बनाना है। तो 2 से 10 कैसे बनेगा, 2 से 10 हमें गुना करके बनाना है। तो 2 को 1 घर पढ़ो 2, 2 को 2 घर पढ़ो 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। कैसे आ रहा है, 5 से गुना करना है, यानी 5 बार पढ़ने से, 5 बार पढ़ने से यानी 5 बार गुना करने से जो काम ऊपर में हो रहा है वो नीचे में भी होगा। तो 5 5 दोनों तरफ गुना करेंगे। अब इसका गुना करो तो 2 पंचे का 10 और 7 पंचे का 35, ठीक ना। अब सी नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, और क्या है कि हर में 35 रखना है। यहाँ पे पहले इस भिन्न को लिखो और नीचे रखना है 35। देखो इसको पहले 35 बनाना है, ठीक। 7 से 35 कैसे बनेगा, इसका गुना 5 करेंगे तो 35 बनेगा। तो ऊपर में भी 5 से गुना करेंगे। अब ये फाइनली 10 5 दूनी 10 हो गया और ये 35 हो गया। कितने हो गया यहाँ पे, 10/35। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। अब हमारा डी नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि अंश 12 रखना है। पहले तो इस भिन्न को लिख लो और ऊपर में 12 बनाना है। तो यहाँ पे 6 से गुना तो और नीचे में भी 6 से गुना।
अब इसको गुना कर दो तो 6 दूना का 12 हो गया, 7 छक्के का 42 हो गया। ठीक, अब ई नंबर क्वेश्चन है कि इसमें हम लोगों को हर को चौगदा बनाना है, यानी नीचे चौगदा बनाना है। तो कैसे करेंगे, 2 से गुना यहाँ पे भी करेंगे और 2 से गुना ऊपर में भी इसके 7 होगा। तो 2 दूना का 4 और 7 दूना का 14, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, चलो मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों कर लो। जितना भी आप लोग बोलेंगे, जितने भी मैथमेटिक्स का, उस सारे मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन इस चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक, चलो बाय।